हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज प्रोनाउन। तो हम 500 कर रहे हैं। नाउन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और प्रोनाउन हम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है समझ गया होगा, और कहीं पे आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, अभी तो क्लियर हो गया होगा कि लेक्चर्स ले लिए हैं तो इसके प्रोनाउन की डेफिनेशन आई होप सारे बच्चों को याद हो गई होगी। वो वर्ड जो नाउन की प्लेस में हम यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनाउन। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज द रेपिटेशन ऑफ द नाउन, कि बार बार हम नाउन को रिपीट करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। क्लियर। तो हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे, हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, तो ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पॉसेसिव कर लिया, ऑब्जेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। आज हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। कल हमने स्टार्ट किया था बट आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनको हम साइड बाय साइड एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो इनमें से जो हमने ऊपर कंप्लीट किए हैं बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया है बच्चों। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको लर्न करें आप। सेकेंड हमने पढ़ा था कि कौन से हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, सारे वर्ड्स हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, हिम, हर, हर्स, अस, इट, यू, देम। ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन, दोनों में डिफरेंस बताया था आपको कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हम नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे माई है यहाँ पे, बिफोर नाउन से पहले हम यूज करते हैं माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर। सिमिलरली पॉसेसिव प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस के हम यूज करते हैं हर्स, डियर्स, आर्स, योर्स, माइन। तो ये हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमने यहाँ पे टेबल बना के बताया था कि पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन आई बना है, आई से क्या बना है, माइन और माइन। तो माई के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन। क्लियर। तो इस तरह से माइन, माई, आर से आर्स और आर, यूर से यूर, yours और your, his, his, hers, her, theirs, their। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि आप यहाँ पे नाउन को यूज करेंगे और यहाँ पे नाउन को यूज नहीं करेंगे। ये एलोन हम यूज करते हैं, अकेला यूज होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं और पिक्चर्स भी बनाई गई है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज फॉर नाउन। नाउन के लिए हम यूज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, बट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहाँ यूज होता है, यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले। क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर के हेल्प से बताया था हमने कल, यस्टरडे वी डिस्कस इन डिटेल। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्टिव प्रोनाउन और कहते हैं। क्लियर। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों, हु, whom, whose। क्लियर। तो ये सारे विच, दैट, सारे वर्ड्स के हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु और whom और whose कहाँ हम यूज करते हैं, ओनली फॉर पर्सन। तो पर्सन के लिए हम यूज करते हैं who, whom, whose। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, द बॉय who came here is my friend। क्लियर। तो हमने यहाँ किसकी बात करी, बॉय की बात करी कि who came here। तो हम यहाँ पे दैट यूज करेंगे, विच वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, whose। क्लियर। तो who came,
यहाँ पे रिलेटिव पर्सन है, पर्सन के लिए यहाँ पे यूज करा है हु। आई हैव अ सन whom, यहाँ पे क्या है, सन के लिए बोल रहे हैं हम कि whom आई लव, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ आई लव वेरी मच। whom इस पर्सन के लिए, दिस इज द बॉय हु ब्रदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज करे, हु, whom, whose, इसके लिए यूज करे बॉय के लिए। थिंग आपको क्या याद करनी है कि विच हम किस यूज करते हैं, विच इज यूज फॉर एनिमल और थिंग, जो भी थिंग विदाउट लाइफ कहते हैं वर्ड। क्लियर? यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे द बॉय विच केम हियर, दैट इज योर रॉन्ग। ये आपके बिटवीन माइंड की हु, whom, whose इज यूज फॉर पर्सन, और यहाँ पे हम विच किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स एज वेल एज थिंग्स। दिस इज द हाउस विच इज, हमने यहाँ क्या करा, विच इज, whose इज नहीं करना है, whom इज नहीं करना है, who इज नहीं करना। विच इज मेड ऑफ मार्बल्स, द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। यूज करा डॉग के लिए, क्या यूज करा, विच। ये क्या हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स, तीनों के लिए हम दैट यूज करते हैं। कंजक्शन भी बोलते हैं आप। द रोड दैट लीड्स to Patna market is being repaired. The person that I like most is my father. The sewing machine that I borrowed broke down yesterday. तो यहाँ पे हमने देखा कि सबके लिए हमने क्या यूज करा है, that word used। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु, दैट। हु, whom, whose किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए, विच इज एनिमल्स एज वेल एज फॉर थिंग्स। यहाँ पे आप यू कैन सी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल। क्लियर? तो हम पीपल के लिए यूज करें तो यहाँ पे और भी ज्यादा क्लियर हो गया है आपको। द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल, तो हु किस करते हैं हम, पीपल या पर्सन के लिए यूज करते हैं, और वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है आपके। तो एग्जाम्पल क्या है, आई टोल्ड यू अबाउट द वुमेन हु लिव नेक्स्ट डोर। क्लियर? तो हम किसकी बात करें, वुमेन की बात करें, पीपल की बात करें। यहाँ पे क्या है, ये वुमेन की बात करें, तो दैट इज वाई वी यूज, हमने क्या यूज किया, हु यूज। क्लियर? नेक्स्ट है whom। अभी मैंने बताया जस्ट आई टोल्ड यू कि whom किसके लिए यूज करते हैं हम, एनिमल्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल स्पेशली इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस वी prefer who. I was invited by the professor whom I met at the conference. Sorry, यहाँ पे whom यूज कर रहे हैं, तो हमने अभी बताया था कि who और whom और whose किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। बट विच हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। whom किसके लिए यूज करते हैं हम, पर्सन के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि आई वॉज इन्वाइटेड बाय द प्रोफेसर whom, क्या लिखा है यहाँ पे, whom। तो अगर यहाँ पे विच लिखेंगे तो दैट इज योर रॉन्ग, क्योंकि विच हम किसके यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार जो है याद दिला रही हूँ कि विच इज यूज फॉर एनिमल एज वेल एज फॉर, और किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो whom का यहाँ पे क्या, आई वॉज इन्वाइटेड बाय द प्रोफेसर whom I met at the conference। That subject or object pronoun for people, animals and things. In defining relative clauses, subject, I don't like the table that or which stands in the kitchen. तो यहाँ पे हम that यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग किसकी बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो which हमने जैसे डिस्कस करा था कि किसकी यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्वेटर दैट आई बॉट ऑन सैटरडे, या विच आई बॉट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वेटर की है। क्लियर? तो आपको डिफरेंस, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हु, whom, whose किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, और किस तरह से हम विच को एनिमल्स और थिंग के लिए यूज करते हैं, और दैट को भी यूज करते हैं, दैट को
एनिमल, पर्सन और थिंग तीनों के लिए हम यूज करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड योर रिलेटिव प्रोनाउंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिए थे और यहाँ पिक्चर में भी आपको बताया है कि हु किसके लिए यूज करते हैं, होम किसके लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो होम, हु और फॉर पर्सन। क्लियर? तो ये क्या है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप एक यहाँ पे आने की कोशिश करिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है? तो हु, विच, हुज, होम, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पे हम देखेंगे कि द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ टीचर। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, द मैन कौन है बच्चों? सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। ठीक है? तो सब्जेक्ट क्या है? द मैन। नाउन है द मैन। ठीक है? हु, तो ये क्या हो गया आपका, हु क्या हो गया बच्चों आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जो कहाँ रहता है, लिव्स नेक्स्ट डोर। क्लियर? वो कौन है? इज अ टीचर। क्लियर? तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फॉर पर्सन, हु, whom और who और whose। whose क्या हो गया पॉसेसिव, ऑब्जेक्ट whom और who और who। इस तरह से आप जो है इसको क्लियर हो गया, ये दिस इज योर नाउन और सब्जेक्ट भी बोलते हैं इसे। वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका। क्लियर? इज लिव्स इन नेक्स्ट डोर इज अ टीचर। तो ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, हुज, whom, दैट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव है या पॉसेसिव प्रोनाउंस है, और यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा बच्चों की किस तरह से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज प्रोनाउंस। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, पहला हमारा है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, या हम क्या कहते हैं इसे, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? दूसरा क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसको जो है हम क्यों यहाँ पे हमने लिखा है वो डिफरेंस बताने के लिए। और ये है आपका पॉसेसिव प्रोनाउंस और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब देखने में क्या है, आपको ऑलमोस्ट सम लग रहा होगा, अरे भाई मी मने भी मैं होता है, माई मने भी मैं होता हूँ, माइन भी, माई सेल्फ भी। सब किसके लिए यूज करें, हम आई के लिए यूज करें। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, आई है। राइट? अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई होगा तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में, या हम पॉसेसिव प्रोनाउंस में क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या यूज करेंगे। लेट्स सी। तो आई क्या है आपका, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बना बच्चों आपका, मी। क्या बना आपका, मी। पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया माइन। क्या हो गया बच्चों, माइन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया आपका, माई सेल्फ। क्लियर? तो पॉसेसिव क्या होता है, पॉसेसिव मीन्स अधिकार, मेरा अपना है या तुम्हारा अपना है कोई चीज। राइट? अधिकार से हम बोल रहे हैं, दैट इज योर पॉसेसिव। तो आई से क्या बना हमारा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट इज योर मी। अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, मी। क्लियर? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। अब माई से क्या बना हमारा पॉसेसिव प्रोनाउंस, माइन। और ये हो गया हमारा माई सेल्फ। तो अगर माई में हम SELF या SELVES को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। ठीक है? और कैसे बनेंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों की। अगर सिंगुलर होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, SELF। क्या ऐड करेंगे, SELF। और अगर प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, SELVES। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कहाँ पे हमने ऐड करा। तो यूर का क्या हो गया, यूर सेल्फ। क्योंकि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या यू को यूज करते हैं, तो यू से क्या हो गया आपका यूर, और यूर से क्या हुआ, यूर सेल्फ। हिज, हिज से क्या बनेगा बच्चों, हिमसेल्फ। हर से हर सेल्फ। क्लियर? इट से
itself। आर से, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर सेल्फ, आर सेल्फ, योर्स, योर सेल्फ। देयर क्या है हमारा प्लूरल है, तो देयर्स और देमसेल्फ या देमसेल्फ। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेंज करना है। अब मी का क्या हो गया, माइन, यू का हो गया यूअर्स, हिम का क्या हो गया, हिज, हर का हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स। यहाँ पे डिफरेंस बताने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, आपका आई है, आई से बना है मी, माई, माइन, माई सेल्फ। बीच वाला आपका क्या है, पॉसेसिव एब्जेक्टिव है। खाली डिफरेंस बताने के लिए आपको लिखा है कि अगर कहीं पे माई लिखा है या योर लिखा है या हिज, हर लिखा है, तो ये क्या है, आपके पॉसेसिव एब्जेक्टिव है। हिज जो है सेम रहता है, हिज और हिज ही रहेगा पॉसेसिव प्रोनाउन में, अदरवाइज सारे क्या होंगे, आपके चेंज होंगे। क्लियर? तो ये आपके क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर? तो इनसे हमने किस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाए हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस बनाए हैं, पॉसेसिव प्रोनाउंस बनाए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाए हैं। तो आपको इनको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। आई से क्या बना, माई, आई से क्या बना बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो गया, ऑब्वियस है। क्लियर? माइन बन गया हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन गया, माई सेल्फ। यू से क्या बना, यू, योर, योर सेल्फ। ही से हिम, हिज, हिमसेल्फ। ही से क्या बना, हर्स, हरसेल्फ। इट से इट, इट्स, इटसेल्फ। वी से अस, आर, आरसेल्फ। यू, योर, योरसेल्फ। दे, देम, देमसेल्फ। देयर्स, राइट? तो यहाँ पे इस तरह से दे से बना देम, देयर्स, देमसेल्फ। तो ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं और किस तरह से आपको यूज करना है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमको किस तरह से यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अभी हमने क्या करा है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। अब हम पढ़े हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अब बच्चों आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन ऑलमोस्ट जो है सेम होते हैं, बट क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। हु, विच, व्हाट, whose, which, what, सब हमारे डब्ल्यू वर्ड्स हैं, जिससे हम क्वेश्चन, सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट वहां पे हम किस तरह से यूज करते थे, हु, विच, हुज, whom, कैसे यूज करते थे, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो लेट्स सी कि अगर इंट्रोगेटिव है तो हम यूज करेंगे, स्टार्टिंग में यूज करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हु क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हु आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, हु आर, कि कौन जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, हु क्या हमारा सब्जेक्ट है, हमने बोला कि कौन फुटबॉल सॉरी क्रिकेट खेल रहे हैं। whom has he invited। अब हमने यहाँ पे whom को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करा है कि यहाँ पे क्या है कि किसको जो है इनवाइट किया गया है। whom has he, उसने किसको इनवाइट किया है। whose यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव है, कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि whose is that cat या who is that car, कि ये कार किसकी है, या कोई भी चीज बोलेंगे हम, तो हमने क्या बोला, whose is that car, कि ये कार किसकी है। क्लियर? यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पॉसेसिव, अधिकार से हम किसी का ऑनरशिप पूछ रहे हैं कि ये कार जो है ये किसकी है। तो यहाँ पे क्या है, हुज क्या है आपका, पॉसेसिव है। क्लियर? हुज इज दैट कार, विच ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कहते हैं, विच इज योर बुक, हमारी बुक कौन सी है। विच दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, सारे हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, बट कैसे ही पूछ रहे हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करा है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे हमने पॉसेसिव की तरह यूज करा है हुज को, यहाँ पे हुम को ऑब्जेक्ट की तरह, हु को सब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट।
What subject or object? What have you bought today? तुम आज क्या खरीद के लाए? What have you bought today? Your father, तुम्हारे फादर क्या हैं? यहाँ पे हमने what को यूज किया है। तो ये सारे हमारे क्या है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि सारे सेंटेंस क्या है आपके? प्रश्नवाचक हैं। क्लियर? Whom प्रपोजिशन, और यहाँ पे जो है whom को हमने कैसे यूज करा है? प्रपोजिशन से पहले और प्रपोजिशन के बाद। तो यहाँ पे बिफोर यूज करा है। टू whom आर यू टॉकिंग? तुम किससे बात कर रहे? टू whom, टू क्या है आपका बच्चों? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन से पहले हमने इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले हमने क्या यूज करा है? प्रपोजिशन whom। तो प्रपोजिशन प्लस whom, तो हमने क्या यूज करा है? पहले प्रपोजिशन यूज करा है और फिर हमने क्या यूज करा है? whom। टू whom आर यू टॉकिंग? बाय whom was the रामायण written? रामायण किस? तो यहाँ पे क्या है? बाय, और टू क्या है आपके? प्रपोजिशन है। क्या है बच्चों? प्रपोजिशन। क्लियर? और whom क्या है आपका? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो हमने यहाँ पे कौन से यूज करे? हु, whom, whose, which, what, whom। बट कैसे यूज करने हैं? कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करने हैं तो कैसे यूज करने हैं, बट अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करने हैं तो उनको कैसे यूज करने हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। तो हु, whom, whose, which, what, whom क्या है आपके? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम यहाँ पे पिक्चर्स देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, these pictures, who is calling? तो who यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। राइट? who क्या है आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। who is calling? who will reach the phone first? अब वो फोन की तरफ जा रही है तो कौन पहले पहुंचेगा? who will reach the phone first? when can I go on vacation? what is making that sound? how do I stop the baby from crying? अब पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक जो है वुमेन है, वो क्या कह रही है? हाउ डू आई स्टॉप द बेबी फ्रॉम क्राइंग, कि रोने से मैं इसको कैसे रोकूं? वेयर शुड आई गो? वेयर, वाई आर यू एंग्री? विच डिश शुड आई चूज? तो जैसा पिक्चर है वैसे ही यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं। आई वॉन्ट टू नो द, अब हु यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे इट इज कि हु किसके लिए यूज हुआ है? पर्सन के लिए। वेयर पोजीशन और प्लेस के लिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेयर हम ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना वेयर आर यू गोइंग, हम किसके लिए पूछ रहे हैं? प्लेस के लिए पूछ रहे हैं। राइट? तो किसके लिए यूज होता है? वेयर, पोजीशन और प्लेस। व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? टाइम के लिए बोल रहे हैं, या कोई ओकेशन के लिए, या कोई मोमेंट के लिए हम यूज करते हैं किसको बच्चों? व्हेन। सिमिलरली वाई हम पूछ रहे हैं ना, वाई आर यू क्राइंग? तो हम क्या पूछ रहे हैं? कारण पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। वाई इज यूज फॉर रीजन। क्लियर? एक्सप्लेनेशन। व्हाट, स्पेसिफिक थिंग, क्या? राइट? ऑब्जेक्ट। विच, चॉइस, ऑल्टरनेटिव। हाउ, वे, मैनर, फॉर्म। ठीक है? तो ये वर्ड जो है डिफरेंट कैसे यूज करेंगे दीज वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर, तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमें इन वर्ड्स को यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सारे बच्चे नोट करें ये, और क्योंकि फिर बाद में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो वेयर, व्हेन, व्हाई हम कहाँ यूज करेंगे, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस टेबल। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों? आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने क्या करे थे बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन करे थे।
नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जो निश्चित होते हैं, इनडेफिनेट, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इसमें हमें क्लियरिटी नहीं है कि हम बोल रहे हैं एवरीबडी, समबडी, इनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नथिंग, फ्यू, मच, अनिश्चित है सब. It's hard to say somebody is good, but still nobody can replace. यहाँ पे क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या है आपके, इंडेफिनेट है. अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं. Sometimes I just need someone to talk to. तो यहाँ पे क्या है ये, sometimes I just need someone to talk to. It is easy to learn something about everything, but difficult to learn everything about anything. She needs to find somewhere to live. सब क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या, डेफिनेट, अनिश्चित है सब कुछ, डेफिनेट नहीं है. We should not cite anybody even if he is a nobody. If anything can go wrong, it will. I have lost my keys. I can't find them anywhere. Everyone wants to be a hero, but no one wants to die. The frog in well knows nothing of the great ocean. The house was nowhere near the sea. तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे वर्ड्स क्या हैं. यहाँ पे अभी हम और जो है वर्ड्स देखते हैं. थ्रू द पिक्चर जो है आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. तो दीज पिक्चर्स इन डेफिनेट प्रोनाउंस. तो ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस है. अब हमने क्या बोला यहाँ पे, एवरीवन. तो हम कह रहे हैं एवरीवन नीड्स फ्रेंड, everybody needs someone to love. Everything about you is amazing. I have been everywhere. Clear? इसी तरह से everything, everywhere का हमने बना लिया सेंटेंस. तो everyone and everybody refer to more than one person. तो everyone कह रहे हैं हम, तो everyone में हर कोई. तो हम किसके लिए बोल रहे हैं, एक पर्सन बोल रहे हैं. मोर देन वन पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि everyone. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरीबडी. तो यहाँ पे भी हम एक नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं. एवरीवन और एवरीबडी रेफर किसके यूज करते हैं हम, मोर देन वन पर्सन. क्लियर? बट एज वर्ड्स दे आर ग्रामेटिकली सिंगुलर. हम किसके लिए बोल रहे हैं, मोर देन वन पर्सन बोल रहे हैं, बट ग्रामेटिकली हम किसके लिए बोल रहे हैं, एक पर्सन के लिए बोल रहे हैं. कि क्या बोल रहे हैं हम, एवरीवन में प्रत्येक, राइट. बट हम किसके लिए बोल रहे हैं, एवरीवन बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए भी बोल रहे हैं. बट ग्रामेटिकली ये क्या है, वन सिंगुलर. एवरीवन हैज टू अराइव बाय 8 AM एट द लेटेस्ट सो वी कैन लीव ऑन टाइम. हम यहाँ पे सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस बच्चों, एवरीवन. तो हम क्या बोल रहे हैं, सब जो हैं आएंगे, एवरीवन आएंगे, तो प्रत्येक आएगा, राइट. तो सिंगुलर भी है, और हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, मोर देन वन पर्सन के लिए यूज करें, एवरीवन. तो एवरीवन हैज टू अराइव. तो यहाँ पे क्या है, हम प्लूरल हैव यूज नहीं करेंगे. एवरीवन क्या है, ग्रामेटिकली यूज फॉर सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, बट हम किसको रेफर करें, बहुत सारे लोगों को, मोर देन वन पर्सन के. तो एवरीवन हैज टू अराइव बाय 8 AM एट द लेटेस्ट सो वी कैन लीव ऑन टाइम. एवरीबडी हियर टुडे गोज टू द सेम स्कूल. तो यहाँ पे एवरीबडी किसके लिए यूज है, के लिए, सिंगुलर के लिए यूज है, बट रेफर किस कर रहे हैं हम, मोर देन वन पर्सन. यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, एनीदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, राइट. मच, नो वन, नथिंग, वन, somebody, someone, something, both, few, many, ये all these words क्या है, ये सारे indefinite pronoun है. क्या? नेक्स्ट है, एक और है लास्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन.
तो हमने सारे प्रोनाउन यहाँ पे करे, सब्जेक्टिव हमने करे, ऑब्जेक्टिव करे, रिफ्लेक्सिव करे, पॉसेसिव एडजेक्टिव करे, हमने यहाँ पे रिलेटिव करे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करे। अब लास्ट में क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से ही, वर्ड से ही पता चल रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करना are words used in order to groups, related people or objects। अगर कोई चीज में डिस्ट्रीब्यूट करनी, चाहे वो ग्रुप में करनी है, चाहे लोगों का ग्रुप है, रिलेटेड ग्रुप है, राइट, या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, इनटू लार्जर होल, ईच, ईदर, नीदर। प्रत्येक या ईदर है या नीदर है, पॉजिटिव। ईच इज यूज टू रेफर। अब तीनों में ध्यान दें कि यहाँ पे कौन सा यूज है। ईच किसके यूज करते हैं, ईच मेंबर। बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो ईच इज यूज, तो ईच किसके लिए यूज करता है, टू रेफर टू ईच मेंबर ऑफ ए लार्ज ग्रुप। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं क्या बोलूंगी, प्रत्येक बच्चे के लिए ईच वर्ड में यूज करूँ, राइट। और ईदर किसके लिए यूज करेंगे, ईदर, ईदर इज यूज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स। अब ध्यान में दे, यहाँ पे एक हम बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके लिए ईच यूज करेंगे। ईदर हम किसके लिए यूज करेंगे, is used when the quantity of the noun being referred to is two. It means one of the two, कि दो में से एक, राइट। तो इधर कहाँ यूज करेंगे, जब हमारा नाउन क्या होंगे, दो होंगे और दो में से एक बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, तो। और नीदर किसके लिए बोलेंगे, नीदर नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। नीदर इज ऑल्सो यूज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द नाउन बीइंग रेफर्ड टू इज टू, इट इज नेगेटिव ऑफ ईदर। ईदर का नेगेटिव क्या होता है, नीदर, दोनों में से एक भी नहीं। नो वन आउट ऑफ द टू नाउन, दो नाउन में से एक भी नहीं। तो दैट, तब हम कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नीदर, राइट। अगर दो में से एक बोलूंगी, पॉजिटिव बोलूंगी, तो ईदर यूज करेंगे। और अगर मैं बोलूंगी दोनों में से एक भी नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, इन दैट केस नीदर को हम यूज करेंगे। नीदर क्या है, फिर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ ईदर। क्लियर, एग्जाम्पल देखते हैं। Each of us could not play well। अब each of us में बहुत सारे लोग, उसमें से एक, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि डेफिनेशन में मैंने आपको कि each is used to refer to each member of a large group। अब ग्रुप क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, each of us could not play well। हम में से कोई भी जो है अच्छा नहीं खेल सकता। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ईदर। ईदर ऑफ दोज स्टूडेंट इज एट द टॉप, कि स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कोई भी जो है यहाँ पे है, ईदर ऑफ दोज स्टूडेंट एट द टॉप, कि इतने में एक जो है टॉप में जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ईदर। नीदर हम यूज करेंगे, नीदर ऑफ द टू वुमेन इज अ गुड टीचर, कि दो वुमेन है, दोनों में से कोई भी जो नॉट अ गुड, राइट, नीदर ऑफ द टू वुमेन। अब यहाँ पे द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट, राइट। तो हमने क्या बोला, प्रत्येक, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस, ये क्या है, शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस, इसने इतनी ड्रेसेस में से कोई भी नहीं पहनी, राइट। ईदर ऑफ द कार्स ही हैज ग्रीन, इतनी सारी कार है, उसमें से एक क्या है, कैसी है, ग्रीन कार है उसके पास। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, और नीदर हम नेगेटिव के लिए, अपने आप वर्ड से पता होना चाहिए आपको। नीदर इसमें से पॉसिबिलिटी की, और नीदर क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, नेगेटिव है। शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस, कि उसने उसमें से कोई भी ड्रेसेस नहीं पहनी है। ईदर ऑफ द कार, इतनी सारी कार में से उसके पास क्या है, एक कैसी है, ग्रीन कलर की है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे अभी हमने डेफिनेशन बताई है आपको कि किस तरह से यूज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स, रिलेटेड पीपल और ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है आपको एग्जाम्पल 1 में बताया है ईच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पर्सन है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक, ईच, राइट। तो में हमने यहाँ पे एरो लगाया है ईच। एक दो तीन बहुत सारे लोग हैं और हम कह रहे हैं प्रत्येक। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्या यहाँ पे है, हम क्या यूज करेंगे, नीदर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है एक की। हम क्या करेंगे, इसमें एक को क्रॉस कर देंगे, एक को राइट कर देंगे कि इसके पास कैसी है, क्योंकि अभी हमने सेंटेंस भी लिखा है ईदर ऑफ द कास्ट ही हैज इज ग्रीन। क्लियर। तो हमने क्या बोला है कि इसमें से बहुत सारी कार हैं उसके पास, या दो कार हैं, दो में से एक कार क्या है उसकी, ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे पिक्चर में भी यू कैन सी, और इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि हमने क्या लिखा है और क्या यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है कि ईदर ऑफ द कार, दो कार हैं, दो में से एक कार क्या है उसके पास, ग्रीन है। ईदर ऑफ द कार्स ही हैज इज ग्रीन। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस। उसके पास ड्रेसेस हैं और इन दोनों में से उसने एक भी ड्रेस को नहीं पहना है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, नीदर को यूज करा। तो पिक्चर से भी आपको क्लियर है कि यही सेंटेंस को हमने पिक्चर में भी जो है दिखाया गया है आपको कि इसके पास ड्रेसेस हैं बट इसने इसमें से एक भी नहीं पहनी है, शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस। क्लियर। और नेक्स्ट क्या है कि ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ने क्या करा, हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ये तीन स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, प्रत्येक को प्रिंसिपल ने क्या करा है, बुलाया है। यहाँ पे पिक्चर में भी देखते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये गर्ल है, शी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो शी, ये शी प्रिंसिपल, ये स्टूडेंट्स हैं, ये इसकी ड्रेसेस हैं, और ये कौन है बच्चों, ही। क्लियर। तो इस सेंटेंस की पिक्चर ये है, इसका ये है और इसका ये पिक्चर। क्लियर। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ईच का मतलब पता चल गया ना, प्रत्येक स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉल किया, राइट। नेक्स्ट में बोला है शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस। है उसके पास ड्रेसेस हैं, दो ड्रेसेस हैं और दोनों में से एक भी नहीं पहनी, हमने दोनों में क्रॉस लगाया है, तो नीदर। क्या, ईदर कि यहाँ पे उसके पास दो कार हैं, तो उसमें से क्या करा है, कार उसकी कैसी है, ग्रीन कलर की है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ईदर ऑफ द कार्स ही हैज इज ग्रीन। क्या। तो बच्चों यहाँ पे अभी हमने सारे जो है प्रोनाउन करा है, रिलेटिव प्रोनाउन करा है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करा है। तो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आए, क्योंकि प्रोनाउन में हमने दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करी, विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। क्लियर। तो बच्चों सारे बच्चे सारे जो है सॉरी इसको रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज एट होम। और कल हम जो है वी विल डू द एक्सरसाइज सो दैट सारे बच्चे जो है रेडी होके आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस